हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है साधारण ब्याज का है और अभी अगला पार्ट है। यहाँ पे आप क्या सीखेंगे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सीखना यहाँ पे है गुनी पर आधारित। कहता है कि इतना वर्ष में इतना धन गुण इतना गुना हो जाएगा, इतना वर्ष में इतना हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर रेट निकालने की बातें पूछी जाती है, समय निकालने की भी बातें पूछी जाती है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट पढ़ेंगे। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करने की कोशिश करें। शेयर करने में क्या जाता है, आपका कुछ भी नहीं जाता है। आप मेरे लिए तो कुछ इतना करें, क्योंकि मैं भी आपके लिए कुछ करता हूँ। तो आप कोशिश करें कि कुछ करने के लिए, ताकि आपको भी बहुत अच्छा लगे शेयर करने के बाद, और मेरे को भी अच्छा लगे कि आपने मेरा कुछ हेल्प किया मेरे लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वो भी आपके पास है, पहला क्वेश्चन है, उसे ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना हो जाएगा। क्या बोला आपने? गुना हो जाएगा, आपसे कह रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आपसे जो कहा है मैं वही करूंगा। और समय मेरे पास कितना दिया है, जो दिया है उसी कंटेंट को हम लिख लेंगे। 10% दिया है। चीजें को समझिएगा, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वाला इसकी वीडियो को प्लीज देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आएगा। चलिए समझाते हैं फिर भी। अब इतना गुना हो जाएगा तो एक काम करते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं। अब देख लेते हैं कि कितना गुना आ रहा है। ठीक है, 25 25 सवा 100 होता है, अब 25 चौका 100 होता है। इससे काटिएगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि हमारा 1/8 गुना आया। मैंने क्या बोला था, इसे ध्यान से सुनिए। मैंने बोला था कि ब्याज ऊपर होता है। क्या होता है? ब्याज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ब्याज जो होता है ऊपर में होता है, और नीचे में क्या होता है, मूलधन होता है। जब इतना बटा में दे ना, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसा ही होता है, मूलधन मूलधन होता है। जब गुना गुनी के बात करें, अब इतना बटा उस अथी ब्याज है, तो आप ध्यान रखिएगा उस, अगर वो दोनों का जो भिन्न में जो ऊपर वाला जो छोटा वाला होता है वो ब्याज होता है, और नीचे वाला जो होता है क्या होता है, मूलधन होता है। तो हमसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि भैया आप समय बता दो। वर्ष आपसे पूछ रहा है, सॉरी यहाँ दर दिया था 10% ना, ध्यान दें, हाँ दर दिया था। क्या दिया था? दर 10%। हमसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर जो फॉर्मूला क्या होता है भाई, समय बराबर यही फॉर्मूला होता है ना, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, सॉरी दर। बस इसी फॉर्मूले पर इसको फिट कर देना है। ब्याज कितना दिया है, 1 रुपया, गुने 100 बटा मूलधन कितना है, 8 रुपया, समय कितना है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष लिख देंगे। यहाँ तक चीजें एकदम सटीक गया होगा, बुलेट की तरह छेद कर देगा। टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप इस साधारण ब्याज का इस नियम को फॉलो करेंगे तो मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि बुलेट की तरह जो है ना, बुलेट इतनी स्पीड में ट्रेन चलती है तो आप भी अपनी मंजिल तक उतना ही स्पीड में पहुंच जाएंगे, परीक्षा को छेद करते हुए। समझ गए? देखिए कैसे, ये 10 से काट देंगे। कटने लायक है? जी हाँ कटने लायक है, हम काट देंगे। तो काटिए, दो से काटेंगे तो 4, और दो से काटेंगे तो 5। चीजें समझ में आया? यानी कि 5/4 इज द हमारा राइट आंसर आया। जो आपका ऑप्शन में मैच करेगा वही आपका आंसर वर्ष में होगा, यही आपका ऑप्शन दिया होगा। यहाँ तक चीजें बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, जोरदार समझ में आया होगा। हमें नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। ये सब चीजें मैं आपको करके दिखा दिया ताकि इस फार्मूले पर बनेगा। अब मैंने फार्मूला पहले बता चुका हूँ, बस उसी फार्मूले पर सारा का पोस्टमार्टम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन क्या है उसे ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी धन 40% साधारण ब्याज की 15%, साधारण ब्याज का 15%, ये जो है 40% धन जो है 15% ब्याज पर लगा दिया। लीजिए क्या बात है, मान लीजिए कि माना कि मूलधन जो है क्या है, मूलधन 100 रुपया है। कै रुपया है? 100 रुपया। इसका 40% निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40% निकालिएगा तो आपका ये 40 रुपया आ जाएगा। अब इस 40 रुपया को जो है ना 15% पर लगा दिया, दर पर समय सेम रखेंगे सबके लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। गुना कर दीजिएगा तो ये सब काट कूट के फाइनल कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। अगला बात है,
अब अगला कह रहा है कि शेष धन का 50% जो है लगा दिया। शेष धन कितना था, तो शेष धन भैया 40% तो लगा दिया, बचा 60%। 100 में 60 है ना बचा। 100 रुपया मूलधन था जिसमें 40 रुपये लगा दिया 15% ब्याज पर। अब 60% यानी कि शेष धन का 50%, यानी कि 60 का 50% निकालिएगा तो 30 आएगा। इसको कितना रुपया पर लगा दिया इसे भी हम देख लेते हैं। इस धन को जो है उसने 10% पर लगा दिया, लीजिए 10% पर लगा दिए, ठीक है, समझ रहे होंगे। और गुने 1 लगा दीजिए, चलिए हो गया, यानी कि 3 आ गया। अब कह रहा है कि बाकी जो शेष धन बचा है उसको 18% पर लगा दिया, लीजिए कोई बात नहीं है। बाकी जो बचा धन है, यानी कि बचा कितना है, 30 में 60 में 30 ले लिए तो 30 बचा, 30 का 18% लगा देंगे। चीजें यहाँ तक समझ गए होंगे। गुने 1 कर दीजिएगा, सबके लिए सामान्य रखे हैं मैंने समय। 18 तिया 54, ठीक है, बटा 10, 0 0 कैंसिल हुआ था 10, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5.4। अब आपसे जो पूछ रहा है वो जवाब देंगे। तब कह रहा है कि सारे धन पर ब्याज की दर वार्षिक प्रतिशत कितनी होगी। तो सारा धन जितना है उसमें कुल आपसे पूछ दिया है। तो एक ऊपर 6 था, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक ऊपर 3 था, यहाँ कितना है 5.4। आप जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 14.4% इज द राइट आंसर हमारा वर्ष में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। हमें उम्मीद है एकदम झकास सुपर बुलेट की तरह समझ में आया, छेद कर देगा परीक्षा को। आप लिख लीजिएगा, अब आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। चलिए अगला सवाल है आपके एग्जाम के लिए, वो भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ओ मेरे लल्लू ध्यान से समझिए, ओ मेरे भाई, अभी मैंने जस्ट पहला क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोला कि 3/4 क्या हो जाएगा, ब्याज का 3/, साधारण ब्याज का उस धन का 3/4 हो जाएगा, ये साधारण ब्याज आ जाएगा। समझ गए। अब इसे कुछ नहीं करना है, मैंने बोला था ये मूलधन है, मैंने बोला था ये ब्याज है। अब कुछ मत कीजिए भैया, लगा दीजिए फॉर्मूला, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 4। अब समय कितना था, तो समय कहा था 12 दूनी 24 1 25, यानी कि 25 बटा 2 होगा, 2 पर रन करेगा, आ जाएगा यहाँ। समझ गए होंगे। 25 चौका 100 होता है, 4 से 4 गया बोरा में, यानी कि 6% इज द राइट आंसर हमारा हो गया। यहाँ 2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। हमें उम्मीद है ये भी चीजें आपको बहुत झकास समझ में आया होगा। अगर आप इस चीज को जानते हैं तो मैंने आपको कुछ नहीं ज्यादा करके बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आपका एक शिकायत भी आ रहा होगा मेरे पास कि मास्टर नहीं दिख रहा है जो तू लिख रहा है। कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी, मैं आज अभी से अब दिखाई देगा। कह रहा है कि एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का इतना है, 25/16 है, यदि ब्याज की दर तथा वर्ष में समय के संख्यात्मक मान बराबर है। यानी कह रहा है कि ब्याज के दर और वर्ष है ना, दोनों बराबर है, यानी कि दर जो है और समय जो है दोनों क्या है, आपस में बराबर, यानी कि इक्वल लेना है संख्यात्मक में, यानी जो भी मान लेंगे वो बराबर लेंगे, ठीक है। सामान्य है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, हमसे पूछ रहा है, क्या रेट पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत भी नहीं है। तब मान लेते हैं कि माना कि मूलधन जो है, मूलधन 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया है। तो ब्याज क्या होगा भाई साहब जी, ब्याज क्या आएगा, ब्याज जो आएगा वो x इंटू 25/16 आ जाएगा, 25/16 आ जाएगा, क्योंकि यही वाला ना मूलधन जो है एक आगे जाके जब हम समय बराबर लेंगे, तो मान लीजिए कि मूलधन x लिया, समय 1 लिया, फिर समय 1 लिया, 100 कर दिया। चीजें समझ में आ रही है। तो यही चीजें ना वहां जो है बराबर दिखेगा, बराबर इतने बराबर उतना कह रहा है, समझ में आ रहा है। एक चीज मानने की बात बोला था, तो आप इतना आ जाता है। अब हमसे जो पूछ रहा है मैं वही करूंगा। वो हमसे क्या पूछ रहा है उसे ध्यान से पढ़िएगा और क्या उसे हम बनाते हैं। चलिए अब कह रहा है कि इतना गुना हो जाता है, तो मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपया था, ठीक है, और रेट और दोनों रेट बराबर था। यही ना बोला था कि दर और समय दोनों बराबर है, गुना 100 इज इक्वल टू 25/16। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई शक नहीं है। ई से जी कैंसिल हो जाएगा, x से x। अब देखिए
आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 100 गुने 25/16। यही चीज आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका आप यहाँ से ऐसे कर दीजिए तो ये हट जाएगा। अब यहाँ से आप निकालिएगा तो 10 गुने कितना आ जाएगा, 25 बटा यानी कि 4। इसे काटिएगा 2 बार में कट जाएगा और इसे काटिएगा तो 5 बार में। समझ गए होंगे। 100 2 दूना 2 पचे, तो आपका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सॉरी यहाँ 5 होगा, यहाँ 25 नहीं होगा। तभी मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो R इज इक्वल टू आया 25/2% इज द राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन मैच किया होगा उसे आप देख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं वही किया, इतने बराबर बोला था कि इतना ब्याज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आगे स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से पढ़िए और उसे समझिए। क्वेश्चन कह रहा है किस धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन जानदार है। हम इसे कैसे बनाएंगे उस चीज को हम ध्यान देते हैं और हम इसे समझते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए हमारे पास क्या दिया है उसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो दिया है उसे लिखेंगे। दर दिया हुआ है साहब जी, दर दिया है x%, y क्या और वो समय कितना है, समय जो दिया हुआ है x दिया हुआ है, और ब्याज क्या दिया हुआ है, और ब्याज जो दिया है वो भी x ही दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन बता दो, तो मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना दिया है, x दिया है, गुने 100 बटा दर गुने समय। तो दर गुने समय, x से गया यानी कि ये जो बचा यानी कि बचा x/100/x इज द राइट आंसर। यही हमारा क्या हो गया, मूलधन आया। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है उसी को वैसे ही पुट करते जाइए, एकदम बुलेट की तरह छेद हो जाएगा। एग्जाम में आपका जहां फोकस है वहां तक पहुंच जाइएगा, लेकिन आपको गर्दा स्पीड से चलना होगा। मेरे कहे हुए नियम के अनुसार चलिए, आपकी सफलता निश्चित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, वो कुछ इस कदर का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुनिएगा। ब्याज की सामान्य दर पर एक निश्चित समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y रुपया हो जाता है, या y रुपये का साधारण ब्याज x रुपया हो जाता है। तो मान लेते हैं कि मूलधन x रुपया था, ठीक है। मूलधन कितना था, x रुपया था, और समय r और t लिख देते हैं दोनों बटा 100। अब इतना बराबर y रुपया हो जाता है। x रुपया मूलधन लिया वो बन के y रुपया हो गया। यही चीज बोला है, x रुपये का साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज है वो y रुपया बन जाता है, मूलधन के रूप में काम करने लगता है। और फिर अगला बोला कि y रुपये को लेते हैं तो साधारण ब्याज z रुपया हो जाता है। यानी कि बोला कि y रुपया को जब लेते हैं और समय वही, टाइम वही, गुने 100 बराबर z रुपया हो जाता है। अब इसे कुछ नहीं करना है साहब, x रुपया बराबर, यानी कि हमको मूलधन की बात कही गई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह आर टी है तो आर टी को बाहर ले लेते हैं एक ही बार में। चीजें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, बाई क्रॉस करने तो आता ही होगा, तो आपका 100y बटा x आ जाएगा। यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ से आर टी ही बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, z 100z बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ, तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ हम लिख देंगे 100y बटा x इज इक्वल टू, ई चल गया बोरा में कैंसिल, बोरा में समझ रहे होंगे, z बटा y। देखिएगा हम क्या करते हैं, ई 100 से 100 कैंसिल। अब तिरछा तिरछी आप जब गुना कीजिएगा सर जी, तिरछा तिरछी जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इस x इंटू जेड, x इंटू जेड इज द राइट आंसर। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, मैच कर गया नीचे वाला चीजें। वाई स्क्वायर बराबर x इंटू जेड हमारा आंसर आ गया। एकदम बुलेट की तरह छेद कर देगा। आप बस निश्चित रूप से बुलेट पर बैठ जाइए, जो मैं बुलेट दे रहा हूँ, आज एग्जाम को छेद करते हुए मंजिल तक निकल जाएंगे। अब वो नहीं छेद करने के लिए, बुलेट का मतलब है जो मोदी जी चलाया उस बुलेट की मैं बात कर रहा हूँ, वैसा ही बुलेट चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपया हो जाता है। लीजिए 2000 रुपया था, 5 वर्ष के बाद वो मिश्रधन बन के
आया 2600 रुपया, यानी कि 600 रुपया ब्याज हो गया। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? तो हमारे पास मूलधन तो मौजूद है सर जी 2000, दर दिया है कितना है, 3 बरस दर दिया है, तो 3 बरस और समय कितना है, तो 5 साल। लीजिए कर दीजिए, 100 था यहाँ से कैंसिल हुआ, आप इसे कर दीजिएगा 5×3 = 15, 2×30, यानी कि 300 रुपया। जब जब नहीं वृद्धि करना था तो 2600 रुपया था, अब 3% और वृद्धि करने के लिए कहा तो पता चला कि 300 रुपया और बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना? वृद्धि करने के लिए और बोल दिया है कि जो पहले से था ब्याज उसमें और 3% वृद्धि कर दीजिए। तो मिश्रधन मेरे पास 2600 था पहले से, अब नया 3% वृद्धि करके पूछ रहा है मिश्रधन कि कितना होगा। तो 3 वर्ष का 3% जो दर लगाए उसका जो ब्याज आया वो और जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा मिश्रधन पता चल जाएगा। ये हो जाएगा राइट आंसर। चीजें एकदम धक्का-धक समझ में आया होगा सर जी। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 पर ये सब चीज काम हो रहा है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते थे क्योंकि 2000 रुपया जो दिया हुआ था और 2600 रुपया यहाँ मिश्रधन दिया था, तो यहाँ से 600 रुपया था आपको ब्याज मिल गया। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, ब्याज मौजूद है, पता है, मूलधन यहाँ है, तो आप दर निकाल सकते हैं आराम से। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। कोई धन साधारण ब्याज में 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से वो कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? एगो मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, उस ब्रह्मास्त्र का यूज कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए क्या है, B-1/A-1 इस ब्रह्मास्त्र का यूज कीजिएगा इसके लिए, तो आप आराम से काम निकाल सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। मैं फेंकू वाला बात नहीं बोलता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ ऐसा बुलेट चलाता हूँ आपका एग्जाम को छेद करते हुए मंजिल तक पहुंच जाएगा। देखिए अब इसी पर आप इसको फिट कर दीजिए। बी किसको मान बी किसको मानेंगे? जो बाद में आया, और ये किसको मानेंगे? जो पहले आया। तो जो पहले आया यानी कि 3 गुना पहले आया, तो 3-1, सॉरी ध्यान देखिएगा, 2-1, बी सबसे बाद में कहा था कि दुगुना है, और ए यानी कि 3-1 इंटू वर्ष कितना है, वर्ष है 20, तो 20 कर देंगे। चीजें समझ में आ गया होगा। तो 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, गुने 20 हो जाएगा, इसे कैंसिल कीजिएगा तो 10 वर्ष इज द राइट आंसर। आप इस फॉर्मूला को बना सकते हैं। अभी आपसे बोला कि कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से दुगना कब हो जाएगा? तब 3 से दुगना हो रहा है, 3 गुना था गुना, इसी दर से वह दुगना हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि धन x था तो दुगना हो जाएगा, यानी 2x हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि 3 था तो कितना हो जा रहा है, 3 दूनी 6 हो जा रहा है। इस तरह से बन रहा है। चीजें समझ में आ गया होगा जरूर। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पे 10 वर्ष में दुगना हो जाता 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, सवाल में जान है। मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपया था, अभी जो है फिर लास्ट में 3x हो जाता है, x था तो 3x हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ब्याज क्या आया, ये मिश्रधन बन के रह गया। क्या आया? ये मिश्रधन आ जाता है साहब, ये मिश्रधन बन जाता है। तो मूलधन ही था, मिश्रधन ही है, तो ब्याज क्या आया? ब्याज 2%, 2x इंटू 100 बटा मूलधन कितना है x गुने समय कितना दिया था, समय दिया था, समय 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 10 वर्ष, तो 10 वर्ष लिख देंगे। चीजें समझ में आ गया। x से x गया बोरा में, इसे काट दीजिएगा 10 बार में, यानी कि 20 वर्ष इज द राइट आंसर हमारा आ जाएगा। हमें उम्मीद है ये चीजें भी बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। आप उस सवाल को भी इसी अथी पर बना सकते हैं, इसी टिप्स बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए अगर दिया हो तो ज्यादातर यूज इसे कर लीजिए। अगला सवाल किसी स्क्रीन बोर्ड पर है। कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज के 10% वर्ष से 3 गुना हो जाएगा? लीजिए अब कह रहा है 3 गुना हो जाएगा। चीजें वही चीज है, आप समझने में थोड़ा सा फेर करिएगा तो आपको दिक्कत होगी। लीजिए बताइए क्या हो सकता है, जल्दी बनाइए, जल्दी, रेडी, एकदम रेडी टू आज, जल्दी कीजिए, बुलेट छत कीजिए, एकदम फास्ट करना है। करिए करिए।
चलिए फटाफट कीजिए। उस ये सवाल का आपको आंसर जल्दी से देना है, कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो भी अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर, वो भी लास्ट सवाल है इस क्वेश्चन का। क्या है चलिए देखते हैं। कहता है कि ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाएगा। और लीजिए एक्स है तो वो कितना होगा, 2x हो जा रहा है। तो ब्याज क्या आया, एक्स गुने 100 बटा मूलधन कितना है, एक्स गुने समय कितना बोल रहा है, 15 वर्ष। ले लीजिए काट दीजिए, गया गया 5 से काटिएगा 20 बार में, 5 से काटिएगा 3 बार में, यानी 20/3% इज द राइट आंसर हमारा आ जाएगा। उस सवाल को भी आप बना सकते हैं, मैं आपको उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोला था। चलिए बहुत बढ़िया, आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आपको यह अगर बुलेट पसंद आया होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ आप इसी तरह बने रहिए।